हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या होगा। मुख्य मुख्य अवधारणा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा नेफ्रॉन का संरचना, यानी जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का संरचना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। जो नेफ्रॉन होता है ये यहाँ पर विक्र, जो किडनी होता है यानी गुर्दा, विक्र की इकाई होता है। क्या होता है? विक्र की इकाई, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये तो हो गया नेफ्रॉन के बारे में। इसका संरचना देखना है तो ये संरचना यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। इसमें देख लेते हैं कौन सा क्या भाग है। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला ऊपर की तरफ यहाँ पर नलिका दिखाई दे रही है, इसे यहाँ पर सिंपल बोलते हैं अभिवाही। अभिवाही अभिवाही धमनिका, धमनिका, इसमें ब्लड बहता है। और यहां पर जो ये दूसरा निकला हुआ है इसे बोलते हैं अपवाही, अपवाही धमनिका, जहां से ब्लड अंदर जाता है। इस तरह से मतलब ये बोल सकते हैं कि जो नेफ्रॉन के अलग भागों में लेकर ब्लड को जाता है, इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये वाला पूरा जो इस तरह से कप के नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बोमन संपुट, बोमन संपुट। और जो अंदर यहाँ पर नली नुमा, गुच्छे के नुमा संरचना है, जिसे कोश का गुच्छ, या यहाँ पर क्या बोलते हैं? ग्लो मेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लो मेरुलस बोलते हैं इसे, ये वाला अंदर का। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर इसके बारे में। उसके बाद जो हेयर की तरह या हेयर पिन की तरह यहाँ पर संरचना दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? हेनले लूप, हेनले लूप बोलते हैं इसे, हेनले लूप। और इसमें जो आपस में संरचना लिपटी हुई है, इसे क्या बोलते हैं? इसे वासा रेक्टा बोलते हैं, वासा रेक्टा। ये हो गया वासा रेक्टा। उसके बाद यहाँ पर जो कुंडलित संरचना दिखाई दे रही है, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस वाले संरचना को जो यहाँ पर है, ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पर पीसीटी या समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित या संवलित नलिका, कुंडलित नलिका। और जो यहाँ पर दूर वाला भाग है, ये वाला, ये, इसे बोलते हैं डीसीटी या दूरस्थ संवलित, या कुंडलित बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, संवलित नलिका, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। मतलब नेफ्रॉन से ये सीधे कहाँ आता है? संग्राहक नलिका। और ये क्या है? संग्राहक नलिका है, नलिका। ये मुख्य भाग हो गए यहाँ पर किसके? नेफ्रॉन के। और यहाँ पर ये वाला जो हेनले लूप का है, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग, आरोही और अवरोही भुजा होती है। तो ये हो गया नॉर्मली नेफ्रॉन का संरचना। अब यहाँ पर जैसे कि जो हमारा अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके कार्यों के बारे में। जो अववाही धमनिका थी, इससे रक्त आया, यहाँ पर इसमें रक्त फिल्ट्रेट होगा, यानी क्षरण होगा रक्त में। इस कह सकते हो जो हमारा यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, उसके बाद जो भी यहाँ पर रक्त होगा शुद्ध होकर यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ेगा। और जो भी हमारा कह सकते हो क्षरण के बाद जो भी यहाँ पर पदार्थ बचेगा, वो आगे होते हुए इस तरह से यहाँ पर सीधे पीसीटी में आएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो भी मूत्र बनेगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका से संग्राहक नलिका, और आगे यहाँ पर मूत्र वाहिनी में, फिर मूत्राशय में चला जाएगा और मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर नेफ्रॉन काम करता है। और जो रक्त होता है यहाँ पर, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, यहीं पर इसका क्षरण होता है। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा नेफ्रॉन। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।